हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक एग्रीकल्चर क्लासेस। तो आपके यूपी केटेट पीजी 2025 के फॉर्म निकल चुके हैं और आपका 7 मई तक जो है एग्जामिनेशन फॉर्म की डेट रहने वाली है। वहां तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और आज हम इस सेशन में जानने वाले हैं कि आपको यूपी केटेट पीजी का एग्जाम है वो आप 3 मंथ में क्रैक कैसे कर सकते हो, और एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चंस कितने आएंगे, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन डेट कब अनाउंस हुई है, आपका एग्जाम कब होगा, और आप कैसे एफिशिएंटली प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, और कितनी सीट्स इसमें होगी। तो इन तमाम बातों की इस सेशन के अंदर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलते हैं हम आगे की ओर। तो फर्स्टली आप ये साइट देख चुके होंगे। आप यूपी केटेट 2025 डालेंगे तो आपको ये साइट क्लिक होगी, है ना। वहां से आप जाकर ये रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करके आप लॉगिन, आपको आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, उससे लॉगिन कर सकते हैं और आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। हम कैसे फॉर्म फिल करना है इस सेशन में जान लेंगे, है ना। तो आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें। तो आप सबको पता है कि 17 मार्च से लेकर 7 मई तक आपके फॉर्म की जो है डेट रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपके फॉर्म बंद हो जाएंगे और आपकी जो एग्जाम है तो 11 से 12 जून के बीच में रहने वाली है, ठीक है। आपका एमएससी एग्रीकल्चर करने का जो सपना है उसका एग्जाम आपको 12 जून को रहने वाला है। हम आगे की चर्चा और कर लेंगे ना। और आपका रिजल्ट 23 जून तक अनाउंस हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने ये सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने सब चीज जो है पहले ही अनाउंस कर दी, ताकि बच्चे के मन में डाउट नहीं रहे कि सर कब आंसर की आएगी, कब क्या होगा। सीयूटी पीजी में ऐसा कोई पैटर्न फॉलो नहीं था कि फिक्स क्या कुछ भी डेट जो है फिक्स नहीं थी, है ना। उसके अलावा आपको इसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस इंक्लूड है, जो आप ये देख सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर वाली, उसके अंदर आपके ये सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। सीओए कानपुर, उसके बाद लक्ष्मीपुर, खेरी, हरदोई, ठीक है। इस सब ये कॉलेजेस जो है इसके अंडर आते हैं। उसके अलावा हम बात कर लें बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो उसके अंडर भी ये सारे कॉलेजेस आते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी यूनिवर्सिटी होगी। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव वाली में भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस है, लाइक बांदा यूनिवर्सिटी। तो ये 3 हमारी यूनिवर्सिटी हो जाती है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी जो मेरठ वाली है, उसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस आते हैं। उसके अलावा 5वीं यूनिवर्सिटी आपकी महात्मा बुद्धा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद कुशीनगर यूनिवर्सिटी यूपी में, ठीक है। उसके अलावा बात कर लेते हैं आपको यूपी कैडेट से अगर आप पीजी करते हो तो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली। तो आप ये स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड्स का जो है पूरा दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको यहाँ से इन सभी यूनिवर्सिटीज में अच्छा सा प्लेसमेंट हो जाता है लगभग लगभग, ठीक है। तो आप और आपको यहाँ पे फुल ऑफ टाइम मिलने वाला है, ज्यादा परेशानी नहीं आएगी, जैसे कि ज्यादा आपको इंगेज नहीं किया जाएगा, और अच्छा खासा आपको आप एमएससी करके उसके साथ साथ आप बैंक की या फिर किसी भी एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपने कोई भी एक डिग्री, जैसे आप एमएससी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हो, तो आपने अगर बीएससी की हुई है या फिर 12th की हुई है यहाँ से, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं यूपी के, है ना, ठीक है। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी सिंपल सी रहने वाली है, और बाकी ये आप नॉर्म्स जो है पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको एमएससी एग्रीकल्चर करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या आपके पास डिग्री होनी चाहिए। तो आप ये जस्ट ये देख रहे हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर हॉनर्स, बीएससी हॉनर्स। उसके बाद हम बात कर लें बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी हॉनर्स हॉर्टिकल्चर, या फिर सिंपल बीएससी हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो या फिर आपने बीएससी फॉरेस्ट्री से की हो, या फिर आपकी जो सारी डिग्री है वो 10+2+4 ईयर डिग्री होनी चाहिए। तो आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट्स में। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, आपके ये सारे एलिजिबिलिटी है आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट, आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फॉर्म जो है आपको कैसे फिल करना है, ठीक है। तो आपको सिंपल सा न्यू, मैंने बताया था आपको अभी फर्स्टली साइट पे कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। उसके अलावा आपको वहाँ पे जो लॉगिन डिटेल्स है वो फिल कर लेना है, आईडी पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, फिर वापस लॉगिन करोगे। फिर उसके बाद आप सिंपल सा जो है फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे बेसिक बेसिक वो आप भर दीजिएगा, ठीक है।
आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसके बाद आप सबमिट एंड नेक्स्ट करोगे, आपको फिंगरप्रिंट्स जो है डाउनलोड कर आपका थंब लगा के उसको फोटो खींच के आप अपलोड कर सकते हो। क्वालिफिकेशन डिटेल मांगेगा और अपलोड जो भी डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आप फॉर्म में अपलोड कर देना। उसके अलावा आप आपकी पेमेंट करके आप आपका फॉर्म प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा ये प्रोसेस रहने वाला है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका एग्जाम में क्या पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न में आप सबको पता है कि आपके जो है 200 क्वेश्चंस आने वाले। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 200 क्वेश्चन। अब हम बात कर लेते हैं पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने। ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब कुछ जो है दे रखा है। तो पर्टिकुलर हम बात कर लें एमएससी एग्रीकल्चर की, तो ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस के लिए तो हम बात कर लेते हैं आपका क्या क्या रहने वाला है। तो आप सिंपली यहाँ देखते जाइएगा, मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है इन्होंने जनरल नॉलेज। ठीक है, जो आपके जनरल नॉलेज है उसके 25 क्वेश्चन आएंगे, वो ए पार्ट रहेगा। बेसिकली इसमें 3 पार्ट इंक्लूड रहने वाले, पहले मैं बता देता हूँ। उसके अलावा आपको 25 क्वेश्चन हो गए आपके जनरल नॉलेज के। उसके अलावा आपको एग्रोनॉमी और एग्रोमेट्रोलॉजी के रिलेटेड जो है 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके अलावा हॉर्टिकल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे। सॉइल साइंस के 9 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के 9, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के आपके 9 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री के 9 क्वेश्चन। ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के आपके 11 क्वेश्चन, एक्सटेंशन एजुकेशन के 9, एंटोमोलॉजी के 9, उसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी और नेमेटोलॉजी के 9। उसके बाद एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के आपके 9 रहने वाले हैं। सीड टेक्नोलॉजी से आपके 6 क्वेश्चन, सोइल कंजर्वेशन से आपके 7 क्वेश्चन, स्टेट से आपके 14 क्वेश्चन। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी से आपके 15, उसके बाद फॉरेस्ट्री से 10 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपके 200 क्वेश्चन रहने वाले। कितने क्वेश्चन? 200 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको विद इन 3 मंथ, अगर हमारे पास देखा जाए तो 3 मंथ्स भी पूरे नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली हम 2.5 महीने मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास इतना कम समय है, तो आप एफिशिएंटली कैसे तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट और पूरा 100% पेपर वहीं से आएगा, वो हमने कोर्स डिजाइन किया है, हम आगे थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और आज ही हमारे ऐप डाउनलोड करें। आपको ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपके सारे जो एमटेक है, एमएससी अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं उनके रिलेटेड सारे जो है आपको यहाँ पे सिलेबस और आपको ये एग्जाम पैटर्न मिल जाएंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या कितने तारीख को रहने वाला है ना। डेट ऑफ एग्जामिनेशन कितनी तारीख को रहने वाला है और कितने घंटे का पेपर होगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं आपके मास्टर्स के लिए, तो आपका 12 तारीख को एग्जाम रहने वाला है, 12/6/2025 को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक। ठीक है, और आपका 3 घंटे का एग्जाम रहने वाला है, तो आप इसको जो है नोट कर लें। ठीक है, उसके अलावा आपका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए संबंधित विषय यूपी बोर्ड द्वारा निर्धारित इंटरमीडिएट परीक्षा का सिलेबस। ठीक है, तो ये आप अगर यूजी के लिए बताया गया है। उसके अलावा मास्टर्स के लिए संबंधित विषय का स्नातक पाठ्यक्रमों का सिलेबस, मतलब आपके जो बीएससी है, आपने बीएससी में जो पढ़ा है वो सभी जो है जनरल, आपने सारे सब्जेक्ट सारे क्रेडिट जो है कंप्लीट करे होंगे और सारे सब्जेक्ट आपने पढ़े होंगे, तो उसका जो जनरल एग्रीकल्चर है वो उसका सिलेबस रहने वाला है। हम आपको 2 महीने के अंदर पूरा एफिशिएंटली प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है, उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं आपको कैसे आप एफिशिएंटली तैयारी करोगे। तो हमने आपके लिए यूपी कैडेट पीजी 2025 के लिए बैच अनाउंस कर दिया है। आप हमारा ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या बारकोड देख रहे हैं इसको भी स्कैन कर सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप वहां से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। तो आपको बेसिकली जो है लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी कंप्लीटली। उसके अलावा पूरा सिलेबस हम कवर करा देंगे, जितने भी आप क्वेश्चंस का पैटर्न देखे एग्जाम में कितने कितने सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना, तो वो सारा हम कवर करा देंगे। और मैं 99% कह सकता हूँ, 1% जो है ऊपर वाले के हाथ में होता है, और 99% आपको कह सकता हूँ कि अगर आप हमारा बताया हुआ स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी मार्क्स आप जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे आपको, नोट्स उसी में मिल जाएंगे, आप उससे पढ़ सकते हो। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और उसके बाद पीवाईक्यू एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ठीक है,
उसके बाद एवरी संडे जो है डाउट सेशन हम क्लासेस लगा लेंगे, है ना। और आप कभी भी जो है कुछ डाउट आता है तो उसी ऐप पे जो है कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और आपसे रेगुलर जो है कांटेक्ट में रहे। हमारा ऐसा काम नहीं है कि आपको कोर्स परचेज करवा के बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आप यूपी के हो और आपने अगर हमारा बैच जो है सीयूटी पीजी का ज्वाइन किया था, तो आप उन बच्चों से जो है राय ले सकते हैं। वहाँ पे आपको पर्सनली वो गाइड करेंगे। हमने उसको अभी तक जो है उससे उनसे बच्चों से जो है पर्सनली कांटेक्ट करते हैं और उनसे रेगुलरली कनेक्टेड रहते हैं, तभी रिजल्ट आता है, ठीक है। हम हमारा ये काम नहीं है कि कोर्स परचेज करवा के हम भूल जाएं और आप ऐप पे क्लासेस लो या मत लो, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हमारा काम नहीं है ना। तो हम आपको प्रॉपर गाइडेंस के थ्रू जो है पूरी तैयारी करवाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आपकी इसकी फीस रहने वाली है 1499। अभी 10 तारीख तक जो है 10 तारीख से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं लाइव का, ठीक है। तो 10 तारीख तक आपका जय माता दी करके आपको कूपन मिल जाएगा, ठीक है। आप जस्ट कोर्स परचेस करने जाएंगे बाय नाउ पर, तब आपको वहां पे ऊपर कूपन दिखाई देगा, तो 99 आपको वहां पे ऑफ मिल जाएंगे कूपन के थ्रू, ठीक है। तो आपका वो 1300 का कोर्स रहने वाला है, ठीक है। तो आज ही आप डाउनलोड करें और ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो आप मैं ये नंबर नोट कर लेना मेरे, ठीक है। मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा, ठीक है। या आप मेरे नंबर है इस पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, 7014241022, ठीक है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम के थ्रू कितनी सीट्स है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो आप ये सब देख रहे हैं, मैंने पांचों यूनिवर्सिटी जो है आपको बताई, ठीक है। तो ये 4 यूनिवर्सिटी के अंदर मेजरली यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, एमएससी एग्रीकल्चर के लिए। तो अगर हम बात कर लें आपका जैसे कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, ठीक है, आपका इसमें 10 नॉर्मल सीट रहने वाली है, 3 पेड सीट रहने वाली है। टोटल की बात कर लें आपके कानपुर में तो 13 सीट्स आपके कानपुर में रहने वाली है। अयोध्या वाली यूनिवर्सिटी में हम बात कर लेते हैं, हम 11 सीट रहने वाली है, ठीक है। उसके अलावा मेरठ वाली में आपका टोटल 3 सीट्स रहने वाली है। उसके बाद बांदा यूनिवर्सिटी में आपका टोटल 4 सीट। तो ये सारा आपका नॉर्मल और पेड सीट का मैंने पूरा सीट मैट्रिक्स बता दिया है, ठीक है। तो आप ये सब देख सकते हैं, ये सारी सीट मैट्रिक्स है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपका ये रोस्टर है। इस तरीके से सीट्स जो है इस बार रहने वाली है, ठीक है। तो हर बार रोस्टर अलग अलग घूम जाता है। जैसे कि आप यूआर में है तो कुछ यूआर की सीटें आपको ओबीसी को दे दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस की आपको ओबीसी को दे दी जाएगी। तो इस तरीके से आपस में रोस्टर चलता रहता है, ठीक है। हर साल का अलग अलग होता है, इस बार का ये है। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं आपको एग्जाम में ओएमआर के थ्रू जो है आपके आंसर फिल करने होंगे। तो ये ऐसी ओएमआर रहने वाली है, आपको ये फिल करनी आनी चाहिए। अगर आप क्वेश्चंस जो है अच्छे से फिल नहीं करते हैं, आपको अच्छे से गोला मार्क नहीं करते हैं, तो आपको वो जो ओएमआर चेकर है वो गलत साबित हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर तो कोई फीलिंग है नहीं। चाहे आपने कितनी भी तैयारी करी हो, अगर आपको ओएमआर भरनी नहीं आती है तो प्लीज आप जो सीख लें, ठीक है। अगर आपने एक भी ओएमआर में एक भी क्वेश्चन ऊपर नीचे कर दिया तो आपका ही लॉस है, ठीक है। तो आप जल्दीबाजी में ओएमआर फिल ना करें, ठीक है। तो ये सब तमाम जानकारी थी और इसी के साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। और आप अगर कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो आप हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।